नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 14 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जीके के, मैथ के और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग 18वां सेट का सॉल्यूशन देखने वाले। जो अभी तक नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जीके के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद मैथ के सारे प्रश्नों का, उसके बाद रीजनिंग के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले। ग्रुप डी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला क्वेश्चन, तापीय साम्य के विचार और तापमान निर्धारण में इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए 1931 में सबसे पहले किसने सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो रॉल्फ एच फॉलर, ऑप्शन नंबर 4। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का थीम क्या था? तो यंत्र, नई तकनीक, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम भारतीय रियासतों में से एक था? तो उसका सही उत्तर हैदराबाद। उसका सही उत्तर हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मई 2025 को किस राज्य ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता दर घोषित की, जो पीएलएफएस द्वारा दर्ज की गई दर से अधिक है? तो गोवा, ऑप्शन नंबर 3। भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत छोड़कर जाने से पूर्व भारत का विभाजन करवाने वाले अंतिम वायसराय का नाम? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 2। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में कौन से जल निकाय पार्श्व है? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C द्वारा शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य साइबर अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाना है? तो E0 FIR, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालतों को विधिक परिस्थिति प्रदान करता है? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया? तो 20 मई 2025, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। औपनिवेशिक काल के दौरान देश में आसफ जाही राजवंश की स्थापना हुई? तो हैदराबाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उर्दू कवि और बॉलीवुड लेखक निर्देशक गुलजार को 2025 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के क्षेत्र में वृत्त चित्रों का अभिलक्षण क्या कहलाता है? तो अधिगम या मनोरंजन के लिए वास्तविक दुनिया की विषय वस्तु प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, कल से जो हमारा सेट का सॉल्यूशन रहेगा उसमें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला में जीके के क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, सिर्फ मैथ और रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए जीके का वैसे भी आप क्या कीजिए, खुद से पढ़िए, और जीके का लेवल काफ़ी हार्ड होता है, तो आप लोग खुद से करिएगा। और वैसे मुझे नहीं लगता है कि जीके के लिए कोई इस वीडियो को देखते होंगे, तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे आपको पता है कि मैं अभी तक पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ, लेकिन अभी से सिर्फ मैथ और रीजनिंग। इसके बाद से इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन देश से निम्न आवृत्तियों पर विमान के वेग वॉर्टेक्स क्लियर एयर
टर्बुलेंस, टॉर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं का दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है 20 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 3। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला शैली का प्रमुख उदाहरण है? तो इंडो सौरसैनिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर 4। द ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया आर क्रिएटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 312, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो अमनदीप गर्ग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संसद में आयोजित 2025 समारोह में किस फिल्म को लक्स ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्लो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप से अपने अर्थ से सही सुमेलित करता है? तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर 3। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मशीन विकसित की, जिसे देश में स्थापित किया गया है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय का मूलभूत संरचना का सिद्धांत पहली बार किस ऐतिहासिक मामलों में स्थापित किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत की पहली एआई एंकर अंकिता को क्षेत्रीय भाषा में पेश किया है? तो असम इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अपना 100वां अंतरिक्ष प्रक्षेपण किस स्थान से प्रक्षेपित किया है? तो श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2014। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी प्रशासन का निरीक्षण करने और प्रांतीय शासन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में मौर्य प्रांतों का भ्रमण किया करता था? तो प्रादेशिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के रोम को विनिर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है? तो प्रोम, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटी टीचिंग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अपक्षयी प्रक्रम में तापमान भिन्नता के कारण चट्टान की परतें छिल जाती है? अपसल्कन, एक्सफोलिएशन, ऑप्शन नंबर 3। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य देश की स्थापना करता है? तो एक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसे 1991 के बाद से भारत के आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास परिणाम माना जाता है? तो जीवन प्रत्याशा में सुधार, ऑप्शन नंबर 4। सन 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया है? तो बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मई 2025 में देश की रक्षा क्षमताओं को प्रबल करने के लिए भारत सरकार ने किस प्रमुख कार्यक्रम को मंजूरी दिया है? तो नए विमान वाहक पोतों का अधिकरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रक्षा मंत्रालय द्वारा 500 इनवॉर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए नियोजित ऑर्डर, जिसका मूल्य 2000 से 3000 करोड़ रुपए है, किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई पीएसयू को दिया गया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल निर्मित करता है, जो प्राथमिक अभिक्रिया उत्पाद है जिसका दवाओं के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कॉल्वे अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? तो उर्वर मृदा के कारण घनी आबादी, ऑप्शन नंबर 3। बजट 2025 में लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैथ का, 5 संख्याओं का योग
655 है। मतलब 5 संख्याओं का योग 655, जिसमें पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है। तो पहली 2 संख्याओं का योग क्या होगा? 80 गुना 2 160। तीसरी संख्या 107 है, तो पहली 3 संख्याओं का योग क्या होगा? 160 प्लस 107 तो हो जाएगा 267। 5 संख्याओं का योग 655, पहली 3 संख्याओं का योग 267, तो बचा हुआ 2 संख्याओं का योग क्या होगा? तो 15 में से 7 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 2 गया 3, तो बचा हुआ 2 संख्याओं का योग हो गया 388। लेकिन उसका औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो 2 एकम 2 1, 2 नमा 18, 2 चौक 8, तो उनका औसत हो जाएगा 194, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 29% पर लाभ पर गेहूं बेचने का दावा करता है। तो मान लेते हैं कि 100 में खरीदे, 29% लाभ पर बेचा, तो 129 में बेचे। लेकिन बेमाने से उस बाट का उपयोग करता है जिसकी वजह से 30% कम तोलता है। अब एक बात बताए कि जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन हो, जो कम तोले उसको पहले लिखेंगे। मतलब कितना परसेंट तोला? 30% कम तोला। मतलब तोलना था 100 यूनिट और तोला कितना? 70 यूनिट। तो जो कम होता है उसको पहले लिखेंगे और जो ज़्यादा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया? खत्म। ये CP हो गया और ये SP। तो इधर हो गया 70 और इधर हो गया 129। तो 70 का चीज़ कितना हो गया? तो इधर 70 का चीज हो गया 129। तो कितना बढ़ा? तो 70 30 यानी 59 बढ़ा। कितने में सर? 70 पर। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? तो 0 से 0 यहाँ पर क्या हो गया? कट गया। तो ऊपर हो गया 590, ऊपर हो गया 590 बटे 7, तो ऊपर हो गया 590 बटे 7। तो इधर हो गया 7 अठी 56, 3 0, 7 चौक 28, लगभग 84% के नियरेस्ट लगभग में जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी की वर्तमान आयु का 6 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। कह रखा पी की वर्तमान, मान लेते हैं कि पी की वर्तमान आयु पी है, तो पी की वर्तमान आयु का 6 गुना क्यू के वर्तमान आयु से 46 वर्ष क्या है? अधिक। अब कह रखा 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्यू की आयु क्या होगी? अगर वर्तमान में क्यू की आयु क्यू है तो 10 वर्ष बाद होगा क्यू प्लस 10। तो कह रखा 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 6 गुना मतलब 6Q बराबर उस समय, तो उस समय पी की आयु क्या होगा? तो P प्लस 10। तो उस समय पी की आयु के 5 गुने से 18 वर्ष कम। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6Q प्लस 60 इज इक्वल टू 5P प्लस 5 दही के 50 माइनस 18। तो अगर इस इक्वेशन को अच्छे से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 6Q माइनस 5P। ये 50 में से 18 गया, ठीक है, तो 50 में से 18 गया 32, ये प्लस 60 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 60, 32 60 हो जाएगा, तो 32 माइनस 60 तो इधर हो जाएगा माइनस 28। तो 6Q माइनस 5P बराबर माइनस 28। हमको चाहिए Q का वैल्यू, तो Q का वैल्यू चाहिए तो P का वैल्यू से डिवाइड कीजिए, या सबसे पहले Q का वैल्यू क्या होगा? तो Q का वैल्यू हो जाएगा 6P माइनस 46, बस वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो Q का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 6P माइनस 46 जब 6 से गुना होगा तो छक्का का 36P माइनस 46 गुना 6, तो 46 छक, तो 6 चौक 24, 240 और 24, तो हो जाएगा आपका 246 है ना, तो 6 छक्का का 36, 276 हो जाएगा। ठीक है, तो 276 हो गया, माइनस 5P तो पहले से है इज इक्वल टू माइनस 28। तो 36P में 5P गया तो इधर तो हो गया 31P, ये माइनस 276 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 276 हो जाएगा, तो 276 माइनस 28। तो यहाँ से 31P बराबर हो गया 276 में से अगर हम 28 घटाते हैं तो हो जाएगा 248। 31P इज इक्वल टू 248, तो P यहाँ से निकल के आएगा, ये 31 इस 248 को 8 बार में, मतलब P का वैल्यू 8। पूछ रहा है Q की आयु, तो यहाँ पे P का वैल्यू 8 रखेंगे, तो 8 छक 48, तो 48 में से 46 गया, तो यही तो Q है। तो 48 में से 46 गया तो पता चल गया 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 74 का स्क्वायर पूछ रहा है 74 का स्क्वायर। देखिए सारा का यूनिट डिजिट 6 है, तो देखिए
74 जो है ना 100 से कितना कम है, तो 74 जो है ना 100 से 26 कम है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का क्या होता है 676, तो लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे। अब देखिए जितना कम है, कितना कम है 26, तो 74 में हमको 26 क्या कर देना है, घटा देंगे, तो 74 में 26 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 48, कितना निकल के आएगा 48। ये सब काम जो हम लिख के दिखा रहे हैं वो आपको ऑरली करना है। अब यहाँ पर एक वर्ड बचा था 6, तो उस 48 में उस 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 48 प्लस 6 54 76, ऑप्शन नंबर 3। देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग विद इन 5 to 10 सेकेंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके के वीडियो को सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42,100 को ए बी सी के बीच में बांटा गया, जहां पर ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना बराबर है। मतलब ए के हिस्से का 8 गुना बराबर बी के हिस्से का 3 गुना बराबर है सी के हिस्से का 6 गुना। ठीक है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेते हैं ये तीनों बराबर है के। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी सी जो होगा ना, तो ए हो जाएगा 1/8, बी हो जाएगा 1/3 और सी हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर है 1/8, 1/3, 1/6, तो 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। तो यहाँ पर इसको 24 पाने के लिए यहाँ बचेगा 3। ठीक है, इसमें 24 से गुना करेंगे 3, इसमें 24 से गुना करेंगे 8, इसमें 24 से गुना करेंगे 4, तो ए बी सी का रेशियो पता चल गया 3 8 4। अब इस ए का हिस्सा पूछ रहा है, मतलब 3 यूनिट का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले इस तीनों का योग, 8 4 12, 12 3 15, 15 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 42,100, 42,100। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 15 दूनी 30, 30 12 121, 15 8 120, 1 0, 15 8 120, 1 0, 15 छक 90, 15 छक 90, 42,100 है ना, सही किए ना 15 से डिवाइड करके ए का हिस्सा। तो अगर हम 2806 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, ये लगभग में आएगा 2806 पॉइंट समथिंग। ए का हिस्सा, तो ए कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो कुछ नहीं करेंगे, 2806 में 3 से क्या करेंगे गुना, 6 3 18, 6 3 18, 8 1 8 3 24 का 4, बाकी 2 3 दूनी 6 2 8, 8418, क्योंकि यहाँ डेसिपल पॉइंट समथिंग है तो 8418 लगभग 8420 के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राहक एक खरीदे और दूसरे पर 20% की छूट पाए। कहता है इस प्रकार से वो 2 वस्तु को खरीदता है और प्रत्येक उत्पाद की कीमत 350 रुपया है। तो टोटल भुगतान की गई राशि, देखिए 2 वस्तु खरीदता है, पहला वस्तु पे तो वो 350 रुपये का भुगतान करता है, लेकिन जब दूसरा वस्तु खरीदता है तो उस पर इसको 30% का छूट मिलता है। तो खरीदा कितने परसेंट पे, 70%, और 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, 0 से 0 गया, इधर तो हो गया 350 प्लस 35 गुना 7, तो 7 पंचे 35 का 5, बाकी 3 7 21 और 3 24, तो 350 प्लस 245 5 5 4 9 3 2 5, तो 595 रुपया उस दोनों वस्तु के लिए उन्होंने भुगतान किया होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बहुत बार ऑलरेडी इसी चैनल पे कराया हूँ और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपसे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 774 प्लस 567 प्लस 135 किलोमीटर, सबको जोड़ेंगे, 7 4 11, 5 16 का 6, बाकी 1 6 1 7, 7 3 10, 7 17 का 7, बाकी 1 5 1 6, 6 1 7, 7 7 14, मतलब टोटल गया 1476 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर देखिए 774 किलोमीटर, 774 किलोमीटर किस स्पीड से गया, 86 के स्पीड से, तो 9 छक 54, तो 774 किलोमीटर अगर 86 के स्पीड से जाएगा तो समय कितना लगा, 9 घंटा, प्लस 567 किलोमीटर, 567 किलोमीटर किस स्पीड से गया, 63, तो 9 तिया 27, 9 छक 54 2 56, तो मतलब 9 बार में, यहाँ भी समय कितना लगा, 9 घंटा। और 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर 27 की स्पीड से गया तो यहाँ पे टोटल समय लगा 5 घंटा। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल टाइम हो गया अलग अलग इंटरवल में। तो टोटल दूरी हो गया 1476 और समय लगा 9 9 18 5 23। तो जब 1476 किलोमीटर 1476/23 km/h उसका एवरेज स्पीड होगा, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 60% की वृद्धि किया गया, तो सबसे पहले 60% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 60/100। आइए 20 दिया 60, 20 पंचे 100। वृद्धि किया तो 5/3 का वृद्धि हुआ तो बढ़कर कितना हो गया 8, और 8 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3590। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 चौक 32, 3 39, 8 चौक 32, 7 जीरो और 8 8 64, लगभग में मान रहे 1 यूनिट का वैल्यू 448, 1 यूनिट का वैल्यू 448, और इस 448 को भी लगभग में हम 450 मान लेते हैं। तो वह संख्या कितना है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 450, तो 5 यूनिट का वैल्यू 450 गुना 5, 0 25 25 पंचोक 20 2 22, मतलब 2250 के नियरेस्ट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है। तो मान लेते कि पहली संख्या मान लेते दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या का रखा है दूसरी संख्या का 5 गुना, तो पहली संख्या हो जाएगा 5x और ये दूसरी संख्या है ना। तो दोनों संख्याओं का योग, तो 5x प्लस एक्स, नहीं नहीं, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो 5x प्लस एक्स मतलब 6x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अच्छा 6x का वैल्यू निकालना है, तो मतलब वो संख्या कहीं ना कहीं 3 और 2 दोनों से लगेगा। 6x का वैल्यू मतलब 6 से लगने वाला नंबर 6 से वही नंबर लगेगा जो नंबर 3 से लगेगा और 2 से लगेगा। ये नंबर क्या 2 से लगेगा, नहीं ये लगेगा, नहीं बचा इस दोनों में। तो आप देखिए 3 से लगने वाला 6 6 12 2 14, कि यह 3 से लग रहा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी तरीका क्या है, इस दोनों का गुणनफल 5x गुना x इज इक्वल टू 92 45, हाँ या ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 5 आएगा, तो ये 5 इसको काटेगा, 5 एकम 5 4 5 अट्ठी 40 2 पंचोक 20 55 45, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1849। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1849, तो उस 1849 का आपको क्या लेना है स्क्वायर रूट, और आपको पता होगा कि 1849 जो स्क्वायर रूट है वो 43 का है, हाँ या ना। तो आपसे पूछ रहा दोनों संख्याओं का योग, यानी x प्लस 5x मतलब 6x का वैल्यू, x यहाँ पे 43 निकला, मतलब 6 गुना 43 258, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट की बात कर ली या अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, मैंने सारे पेपर का सॉल्यूशन कराया, अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 6, मतलब ये जो दो समांतर भुजाएं हैं ना, इनकी लंबाई का अंतर 6। तो अगर हम मान लेते कि ये x है, तो ये कितना होगा x प्लस 6, तब इन दोनों भुजाओं का अंतर हो जाएगा 6। अब एक बात कर रखा, उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो दे रखा है 24, और एरिया दे दिया यहाँ पर इसका 648। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम, पूरा नहीं लिख रहे, पैरेलल साइड का क्या होता है सम इंटू हाइट, है ना। एरिया दे दिया यहाँ पे 648 इज इक्वल टू 1/2 हाइट, हाइट तो यहाँ पे 24 है, पैरेलल साइड का सम, तो पैरेलल साइड का सम ये x प्लस 6 और x, तो x प्लस 6 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 6, क्योंकि x प्लस एक्स 2x प्लस 6, ये दो इस 24 को 12 बार में, ये 12 इसको काटेगा, 12 पंचे 60 4 12 चौक 48, तो 2x प्लस 6 बराबर 54, तो 2x प्लस 6 बराबर 54, तो 2x बराबर कितना होगा 54 माइनस 6 मतलब 48, तो 2x बराबर 48, तो x बराबर कितना 24, मतलब ये भुजा पता चल गया 24। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 24 प्लस 6 मतलब 30, दो भुजा हो गया 24 और 30, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है 4 और 16 का तृतीयानुपाती x है, 4 और 16 का रखा है तृतीयानुपाती x है, मतलब 16:x, इसी का रेशियो लेना है, मतलब 4/16, ये बराबर हो जाएगा 16/x के। ये 4 इस 16 को 4 बार में, 16 गुना 4 64, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा आशीष ने 180 रुपया प्रति दर्जन की दर से कुछ रूलर खरीदा। अब समझिए 180 रुपया प्रति दर्जन और एगो बेचा 24 रुपया में, तो 12 पीस खरीदा 180 रुपया में, तो एक पीस कितना में खरीदेगा, तो 180/12, और 180/12 मतलब 15 रुपया, मतलब 15 रुपया में कोई चीज़ को खरीदे और 24 रुपया में बेच दिए, तो लाभ कितने का हुआ, तो 15 का सामान को 24 पे बेचे तो 9 का लाभ हुआ, कितने पर 15 पर, तो 100 पर कितना, हाँ या ना। 3 तिया 9 3 पंचे 15, ये 5 इस 100 को 20 बार में, और 20 गुना 3 मतलब 60% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3% प्रति माह
ब्याज की दर से 1200 रुपये पे 6 महीने का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट 3% पर माह है, तो यहाँ पे भी प्रति माह, यहाँ भी प्रति माह, तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, गुना 6/100। डबल जीरो से डबल जीरो काटा, 6×3 = 18, 18 × 12 तो 180 + 36 216, ऑप्शन नंबर 2 का रखा है। ये किससे विभाज्य है, तो आप देखिए सर ये कैसा नंबर है, ओड नंबर। तो ओड नंबर है तो इवन से लगेगा नहीं, ये तो खत्म। 5 से लगेगा, 5 से वही नंबर लगेगा जिसका यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, है नहीं तो ये भी नहीं। 11 से लगेगा तो 11 से भी नहीं लगेगा, तो फिर ये नंबर बचेगा, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ ओड माइनस सम ऑफ इवन। तो देखिए करते हैं, 7×4 = 11, 11×2 = 13, 13×2 = 15, 15×8 = 23। बचा है यहाँ 1, 1 + 6 7, 7 + 0 7, 7 + 6 13, तो 23 - 13, तो 23 में से 13 घटाएंगे 10, 10 क्या 11 से लगेगा नहीं, तो 11 से भी नहीं लगा, 5 से भी नहीं लगा, 6 से भी नहीं लगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन होता है सर πr²h, पाई का वैल्यू होता है 22/7, r², तो r यहाँ 5 है तो हो जाएगा 5 × 5, और हाइट आपका 21 है, ये 7 इस 21 को काटेगा 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ देखिए 22×5 = 110, गुना 5×3 = 15, तो गुना करना है 0, 5, 5×1 = 6, 1650, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 11 से ही मल्टीप्लाई करने का नियम आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान ब्याज दे रखा है, मतलब ये 2 वर्ष का ब्याज नहीं, खाली दूसर का वर्ष का ब्याज है 5520, और रेट है 20%, रेट है 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो प्रिंसिपल मानना है तो मान लेंगे कि प्रिंसिपल यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर आता है जितना साल है उसका स्क्वायर, उसका पावर बना देते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 25 यूनिट, तो पहला साल ब्याज कितना होगा, तो 25 यूनिट का 1/5 कितना होता है 5 यूनिट, ये पहला साल ब्याज है। दूसरा साल क्या होगा, तो 25 का 1/5 5, फिर इस 5 का 1/5 1, कर रखा है। सिर्फ दूसर का साल ब्याज कितने दे रहा है 5520, और यहाँ पे दूसर का साल ब्याज कितना दे रहा है 5 + 1 मतलब 6 यूनिट, और 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 5520, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 9 × 6 = 54, 1 6 दूनी 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 920। धनराशि पूछा है तो धनराशि कितना 25 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 920, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 920 × 25, जब 25 0, 25 दूनी 50 का 0, बाकी 5, 25 नमा 225, और 5 230, तो 23,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए ए 2 स्टेशन के बीच एक रेलवे ट्रैक 20 दिन में बिछाता, मतलब ए कितने दिन में बिछाया 20 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता, और सी की सहायता से ए और बी उस कार्य को 2 दिनों में पूरा करते, तो 20 12 2 का एलसीएम 60 होगा, कितना होगा, क्योंकि 20 और 12 का एलसीएम 60, तो ए 20 दिन में 60 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 12 दिन में 60 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 5, और ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में 60 काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 30। अब एक बात बताइएगा, ए प्लस बी के एफिशिएंसी का योग कितना होगा, तो 3 + 5 8, ये क्या है ए प्लस बी का एफिशिएंसी का योग, ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी का योग 30, तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा, तो 30 - 8 मतलब 22। अब देखिए तीनों मिलकर किसी काम को 60, तीनों मिलकर 60 काम करते हैं, और सॉरी टोटल काम कितना 60, अब उस 60 काम को सी से कराया जा रहा है, और सी की एफिशिएंसी यहाँ कितना निकल के आया 22, मतलब 60 काम को 22 एफिशिएंसी के साथ सी कितने दिन में करेगा, तो 60/20, 2 से काटेगा 30 बार में, 2 से काटेगा 11 बार में, मतलब 30/11 दिन में करेगा, 30/11 दिन मतलब 2:8/11 डेज, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रखा है, एक बेग का अंकित मूल्य 2000 है, सॉरी क्या कह रखा है, एक बेग का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, उस पर 10% का छूट दिया तो बेचे कितना पे होंगे 90%, और 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10, फिर उस पर एक और छूट दिया 5% का, तो 5% का छूट दिए तो बेचे होंगे 95%, और 95% का वैल्यू होता 19/20। अब देखिए 20 × 10 200,
ये 200 क्या हो गया, कट गया, बचा 1 जीरो। 19 नमा 171, 171 पे 1 जीरो बैठाएंगे तो 1710 रुपये हम बेचे होंगे, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, करा ही चुके। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनटू टाइम, मतलब S1 इंटू T1 ये बराबर होता है H2 इंटू T2 के, होता है ना। यहाँ पे 86 की स्पीड से 7 घंटे गया। ठीक है, तो क्या रखा है, जब 14 घंटे में तय करना है उस दूरी को तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो मान लेते हैं एस गुना 14। ये 7 इस 14 को 2 बार में, ये 2 इस 86 को 43 बार में। मतलब जब उसको 14 घंटे में दूरी तय करना है तो उसकी स्पीड 43 होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 एक आसान सा क्वेश्चन है और एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, समझदारी से काम कीजिएगा। देखिए हमको पूछ रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो मतलब पी स्क्वायर निकालना है, मतलब इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर, और इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर। तो इसको थोड़ा लिख देते हैं अच्छे से। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कोट ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस है कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के, होता है ना। ऐसे आप कर भी सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे बचेगा 2ab, और माइनस ऑफ माइनस 2ab तो इधर भी बचेगा 2ab, तो 2ab प्लस 2ab 4ab। तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4ab, यानी 4 इंटू कोट ए, 4 इंटू कॉट ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 4। कोट ए का मतलब कोस ए बटे साइन ए। अब उसके साथ ई कोस ए मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए, कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए, मतलब नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए। अब यही वाला वैल्यू आपका पी क्यूब का स्क्वायर रूट लेना है, पी क्यूब का स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर रूट, मतलब ये पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो पी और क्यू का पहले प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे पी और क्यू को पहले क्या करते हैं, गुना। तो क्या है, कॉट ए। अब देखिए यहाँ पर हो गया ए प्लस बी गुना करेंगे इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। हाँ होगा सर। अब देखिए इस दोनों को अगर अच्छे से लिखेंगे तो कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। दोनों में क्या कॉमन है सर, कॉस स्क्वायर ए। तो अंदर क्या बचेगा, 1 बटे साइन स्क्वायर ए माइनस 1। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। हाँ ना, अब इसको इधर लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, अब बटे साइन स्क्वायर है। हाँ या ना। एक इसका वैल्यू है पी क्यू, तो यहाँ से पी क्यू पता चल गया। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है क्या हो गया, कॉस पे पावर 4a बटे साइन स्क्वायर ए। हमको चाहिए 4 कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए। तो यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू इतना है, तो स्क्वायर रूट अंडर पी क्यू कितना होगा, क्योंकि सारा ऑप्शन स्क्वायर रूट अंडर पी क्यू है। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट अंडर कोस 4a बटे साइन स्क्वायर ए। तो कोस 4a का स्क्वायर रूट होगा कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट होगा साइन ए। मतलब कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट अंडर पी क्यू। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए, मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट अंडर पी क्यू। यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट अंडर पी क्यू, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का रखा है, या संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट, सॉरी ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कभी इवन नंबर का टेबल में कभी भी ऑड नंबर आएगा नहीं। तो 2, 10, 6 ऐसे ही खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, उनका महत्तम समावर्तक 7 है, तो एलसीएम पूछा गया। अब देखिए मान लेते हैं कि दो संख्याएं क्या होगी सर, 5x, 6x, उनका महत्तम समावर्तक 7 है, मतलब वही x क्या है 7। तो एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या होगा, तो 5x और 6x का एलसीएम होगा 5 गुना 6 गुना x, और x यहाँ क्या है 7, तो 6 पंचे 30 और 30 गुना 7 210, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है
आसान क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कैलकुलेटिव। कह रखा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 27% कमी किया गया, उसकी ऊंचाई में 165% की वृद्धि हुआ, तो आयतन में प्रतिशत। तो देखिए सर, आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, मतलब रेडियस कितना बार चाहिए? 2 बार। अब रेडियस में 27% का कमी किया, तो कमी किया तो आपको सक्सेसिव लेना है 27 का, तो -27 प्लस, देखिए फॉर्मूला लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, है ना, क्योंकि रेडियस 2 बार और उसके बाद हाइट, तो -27 प्लस 27 × 27 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729 बटे 100 करेंगे तो इधर हो गया 7.29, तो -27 तो इधर हो गया -54 प्लस 7.29, तो -54 में 7.29 घटा देंगे तो लगभग में 46.71% निकल के आ गया। अब एक बात देखिए, ऑप्शन में डिफरेंस अच्छा खासा है, ऑप्शन में डिफरेंस अच्छा खासा है, तो इस 46.71 को हम अप्रोक्स में मान लेते हैं -47% के आसपास। क्या मान लेते हैं? 47। अब देखिए हाइट में 165% की वृद्धि, तो वही सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 वृद्धि हुआ है, तो 165 प्लस में -47 प्लस माइनस माइनस 165 गुना 47 बटे 100, हाँ या ना। अब देखिए 165 में 47 घटाएंगे तो इधर तो हो गया 118 माइनस, इधर करना है कैलकुलेशन, तो 165 गुना 47, तो ये 5 से कटा 20 बार में, ये 5 से कटेगा कितना बार में करते? पस्तिया 15, एक पस्तिया 15, ऊपर हो गया 33 गुना 47 बट्टे 20, 33 गुना 47 बट्टे 20 गुना कर लेते हैं तो 33 गुना 47 बट्टे 20, ठीक है। तो पहले ऊपर में गुना कर लेते हैं, तो 27 का एक बाकी 2, 27 22 23, 23 और 12, 23 और 12 हो जाएगा 23, 2 25, 10 35 का 5 बाकी 3 चरतिया 12, 3 15 51 बट्टे 20, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 सती 14, 1 2 सती 14, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, जीरो है, यहाँ पर आ जाएगा 77.55, तो 118 में 77.55, तो लगभग इसको हम 77 ही मान लेते, तो 118 में लगभग 77 घटाएंगे तो 8 में से 7 गया 1, 11 में से 7 गया 4, मतलब लगभग में 41% होगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। अगर ऑप्शन में डिफरेंसेस नहीं होता तब हमको एक्यूरेट वैल्यू ही लेकर चलना पड़ता, हाँ या ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और कैलकुलेटिव था, आसानी कहेंगे इसको। अब एक देखिए, ये +2/5 -2/5 कट गया, अब 1 + 5/7, तो 7 + 5 12/7, ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा 7/12, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्या कह रखा है, x:y:z, इसका रेशियो दे रखा है 58:72:20, 2 से लगेगा ये 29 बार में, 2 से लगेगा ये 36 बार में, और 2 से लगेगा ये 10 बार में। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल लाभ उनका इतना है, तो यहाँ पर कितना होगा? देखिए 29 6 35, 35 + 30 75 10 85, 85 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 3750, 85 यूनिट का वैल्यू 3750, हाँ है ना। पहले 5 से काटते हैं 17 बार में, ये 5 सती 35, 2 25 25, जीरो, ठीक है। वाई और जेड के हिस्सों का अंतर, तो वाई और जेड के बीच हिस्से का अंतर कितना है? तो 36 में से 10 गया 26 यूनिट का वैल्यू, यहाँ पे सही काम किए हैं ना। 29 2 दूनी 4 2 नंबर 18 10 29 36 सब सही जोड़े हैं ना, क्योंकि डाटा थोड़ा इस तरीके का नंबर आ रहा है कि थोड़ा सा खुद पे ही क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है। सही जोड़े हैं ना सर? 36 9 45 सॉरी 75 आएगा, कितना आएगा? यानी 75 यूनिट का वैल्यू कितना? 3750, कितना? 3750। अब ये देखिए, ये 5 से लग रहा था, तो ये 5 से लगेगा 15 बार में, और ये 5 से लग रहा था 750 बार में, ये 15 इस 750 को तो 50 बार में, तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू 50, और 36 में से 10 गया 26 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि वाई और जेड के बीच हिस्से का अंतर 26 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 26 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 26 गुना 50, और 26 गुना 50 मतलब 1300, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x × 5x, तो इधर तो हो जाएगा 5x², और इधर 7 गुना x², तो 5x² + 7x², तो हो जाएगा 12x², x गुना -9, तो इधर तो होगा -9x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 गुना -2 तो -14,
और +17, तो -14 और +17, तो +3, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 आसान क्वेश्चन है। आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, आरपीएफ एसआई, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया। और आपको पता है डेली शिफ्टों में मैं मैथ के एक प्रश्न और रीजनिंग के एक प्रश्न आपको होमवर्क देता हूँ। तो आज का क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 27। ये वीडियो देखिए मैं काफ़ी दिनों बाद आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, रेगुलर रहने का आपसे प्रयास करूंगा। और बाकी बात ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। देखिए कल से जो आपका वीडियो आएगा सिर्फ मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक मैंने पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करा है, लेकिन आज से जो कल से जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा उसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग का फुल पेपर का सॉल्यूशन ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जीके के क्वेश्चन है, मुझे जीके वैसे भी उतना नहीं आता है, तो उतना डिटेल में मैं ऐसे भी नहीं बताता हूँ, सिर्फ पढ़ के चला जाता हूँ। तो उससे बढ़िया क्या है कि मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्नों को अच्छे से क्या करेंगे, डील करेंगे, ऐसे भी करते और अच्छे से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 172 सम संख्याओं का औसत क्या होता है? तो 172, अब देखिए n सम संख्याओं का औसत होता है n+1, तो 172 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 172 + 1 173, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 एक बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया। तो मान लेते हैं कि टोटल मतदाता थे 100, टोटल मतदाता है 100, उसमें से 80% मतदान किया। तो कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया? तो 100 का 80% मतलब 80 यूनिट। अब उसमें से 21% मत अवैध घोषित हुआ। तो 80 का 21% वैध वोट अवैध हुआ, तो वैलिड वोट कितना रहा? तो 21% अवैध हुआ, तो वैलिड वोट रहा 79%। तो 80 का 79%, तो 9 8 72 का 2, बाकी 7 68 56 7 63 पॉइंट, मतलब 63.2 वैलिड वोट है। अब इस वैलिड वोट में 51% मिला विनिंग को, तो लूजर को कितना मिला? 49%। तो कितने वोटों से जीत रहा है सर? 2% से। तो टोटल वैलिड वोट है 63.2, तो कह रखा 1817 मतों से जीता। यहाँ पे कितने परसेंट वोटों से जीता? 2%। तो 2% का वैल्यू हो गया 1/50, तो 63.2 का 1/50 का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1817। हाँ या ना? ठीक है, अब देखिए ये 63.2 इस 1817 को साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये लगभग इसको कितने बार में काटेगा? हाँ, ये इसको काटेगा 28.75 बार में। कितने बार में काटेगा? 28.7। ये तो 1/50 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 28.75 इंटू 50। तो जी खाली 5 से गुना करना है, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 7 3 4 1 पॉइंट यहाँ पर। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 100। टोटल वैलिड वोट कितना है? 100, क्योंकि कुल मतदाता पूछा जा रहा है, तो टोटल 100 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1437.5 में 100 से गुना करेंगे तो 1437.5 जीरो हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए 324 का स्क्वायर रूट होता है सर 18। अब यहाँ पर ये 0.0324, तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं वैल्यू है 0.18 का, और उसमें से घटाना 8.41। तो देखिए 841 होता है 29 का स्क्वायर, तो ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 2.9 का क्या है? स्क्वायर रूट है। लेकिन यहाँ पर इसका साइन माइनस है, तो घटाना 8, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे हो गया 17, 17 में से 2 गया 15, मतलब 15.28। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी प्रिंट बैनर है। सभी प्रिंट क्या है सर? बैनर। और सभी प्रिंट फ्लेक्स भी है। कर रखा सभी का सभी प्रिंट है ना, हो सकता है फ्लेक्स ऐसा हो जाए, हाँ या ना? तो कुछ बैनर फ्लेक्स है, हो सकता है कुछ बैनर फ्लेक्स होगा 100%, क्योंकि सारा प्रिंट फ्लेक्स है और सारा प्रिंट बैनर है, तो कुछ तो होबे करेगा, तो कुछ प्रिंट बैनर फ्लेक्स है, सही है। सभी फ्लेक्स प्रिंट है, नहीं कर सकते। सभी सभी प्रिंट फ्लेक्स है, लेकिन सभी फ्लेक्स प्रिंट नहीं हो सकता है, तो ये बात गलत है। केवल निष्कर्ष 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रखा है? शहर पी क्यू के उत्तर में है। सवाल है कि जो शहर पी जो है ना, शहर पी क्यू के उत्तर में है, ऐसा ही होगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, शहर पी शहर क्यू के उत्तर में है। उसके बाद बोल रहा है शहर क्यू आर के पूरब में, शहर क्यू आर के पूरब में, ऐसे ही होगा। शहर टी पी के उत्तर में, शहर टी जो है ना, पी का उत्तर, पी यहाँ है तो पी का उत्तर मतलब शहर टी यहाँ पर है।
शहर एस, शहर पी के पूरब में, शहर एस जो है ना पी का पूरब में, मतलब शहर एस पी के पूरब में, मतलब यहाँ। तो कह रखा क्यू के संबंध में एस की स्थिति, क्यू के संबंध में एस, तो क्यू के संबंध में एस इधर है, तो इस वाले पोजीशन, तो अगर आपको इधर याद होगा, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो ये क्या होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में आर यू हंगरी को इतना, यू कैम इगरली को इतना, तो यहाँ पर पूछ रहा है यू के लिए कूट वर्ड, तो दोनों में देखिएगा तो एक यू वर्ड क्या है कॉमन है, तो कौन सा कूट कॉमन है, एम के, टी के, जे बी, तो यहाँ पे देखिएगा एम के है, दोनों में कॉमन, तो यू के लिए एम के, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कह रखा क्या होना चाहिए। अब देखिए 31 में क्या जोड़ेंगे 58, तो 8 में से 1 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 14 में से 8 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 27 36, 9 में से 4 गया 5, और 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, एक मिनट, 9 में से 4 गया 5, 13 में से 9 गया 4, मतलब 27 36 45, तो अगली बार यहाँ पर डिफरेंस है 54, तो देखिए 9 का टेबल बन रहा है, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक 54, ठीक है, 9 सती 63, तो मतलब 63 जोड़ना है, तो 193 में 63 जोड़ेंगे तो 3 3 6, 19 6 25, 256, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गोलमेज सम्मेलन आपका फेवरेट क्वेश्चन, ये गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन है, टोटल 7 व्यक्ति है, आपको पता है बार बार 7 व्यक्ति ही पूछा जा रहा है, 3 4 5 6 7। अब क्या रखा है, क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और बी के बीच में 2 व्यक्ति, ठीक है, चलिए ले लेते हैं, क्यू के दाईं ओर से गिनेंगे, तो क्यू यहाँ है, क्यू के दाईं ओर से गिनेंगे तो 1 2, तो क्यू और बी के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब यहाँ। अब क्या रखा, बी जो है ना सी के ठीक दाएं पड़ोस में, बी जो है ना सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं पड़ोस में, मतलब यहाँ पर बैठा है सी। आगे क्या रखा, सी के दाईं ओर से गिनेंगे तो दायां तो इधर होगा, तो ए और सी के बीच में 3, 1 2 3, तो ए कहाँ बैठेगा यहाँ, तो सी के दाईं ओर से गिनेंगे तो सी और ए के बीच में 3। एक और कहानी है कि आर एस के ठीक दाएं पड़ोस में, मतलब आर और एस साथ में बैठेगा, तो यही 2 पोजीशन है साथ में बैठने का। आर जो है ना एस के ठीक दाएं, अगर ये आर यहाँ है तो एस यहाँ, तब एस के ठीक दाएं में कौन बैठेगा, आर। सवाल है डी के दाएं चौथा, तो एक पर्सन बच रहा है डी, तो डी कहाँ बैठेगा यहाँ, तो डी के दाया, दाया तो इधर होता है चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा पे है आर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वही सेम क्वेश्चन है, पैटर्न समझना है। अब देखिए क्यू, आर छोड़कर एस, जो असंगत होगा उसी के बारे में, टी के डायरेक्ट बाद है यू, यहाँ आर छोड़कर है, के के बाद एम, एल छोड़कर, एन के बाद पी, ओ छोड़कर, यहाँ पे जबकि लगातार है, यही असंगत है, बाकी 3 में सिमिलरिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन नहीं कराते, आसान क्वेश्चन होता, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बॉक्स से एक के ऊपर एक है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, 7 बॉक्स आपका क्या हो गया, हो गया है। आगे की कहानी क्या कर रखा है, ये सातों बॉक्स इसी क्रम में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेम पैटर्न है। ओ को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, कहाँ रखा गया, नहीं, जी को आई के, एल के ऊपर केवल के है, हाँ ये कहानी यहाँ से शुरू होगा, एल के ऊपर किसको रखा गया, के को। ओ के ऊपर केवल 2 बॉक्स, मतलब ओ यहाँ होगा तभी उसके ऊपर केवल 2 बॉक्स। अब क्या रखा, जी को नीचे से तीसरा स्थान पे नहीं, मतलब ये तीसरा स्थान है तो वहां पे जी नहीं रहेगा। अब एक और कहानी है, ओ को एफ के ऊपर, तो ओ यहाँ है तो एफ के ऊपर तो यहीं रखाया जाएगा। अब क्या रखा, जी को आई के ऊपर, तो बचा कहाँ, यहाँ, तो जी को आई के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो जी रखाएगा नहीं, तो एक पर्सन कौन बच रहा है, एक पर्सन बच गया एच, तो एच कहाँ रखाएगा, यहाँ, तो क्या रखा एच और के, तो के यहाँ एच यहाँ, तो इसके बीच में के को बॉक्स, तो 1 2 और 3, टोटल 3 बॉक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 657 से 60 3 जोड़े, 660 से 65 5 जोड़े, 665 से 72 7 जोड़े, 672 से 81 9 जोड़े, 3 5 7 9, तो अगली बार कितना जोड़ेंगे 11, 681 में 11 जोड़ेंगे 692, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न है, 28 पंचे, ठीक है, 140,
41 गुना 13, 41 गुना 13, तो 13 कम 13 का 3, 13 चौक 52 और 1 53। मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट ही ये है, इस दोनों का प्रोडक्ट ही ये वाला है। तो यहाँ पर ये सेम पैटर्न देखिए, 8 गुना 4 32, यूनिट डिजिट पे 2, ये होगा नहीं। 1 गुना 22 22, यहाँ पर है नहीं होगा। 25 गुना 4 100 है नहीं होगा, तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर 4। जब 35 और 21 को गुना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर मतलब 735 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वही सेम कहानी है 7 बॉक्स वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। कर रखा डब्ल्यू और एफ के बीच में 3 बॉक्स कहाँ है, नहीं। ई और भी के बीच 1 बॉक्स, ये भी कहाँ होगा नहीं बता सकते अभी। ठीक है, भी को एफ के ठीक ऊपर, ई को एक्स के बीच केवल 4 बॉक्स, जी को यू के ऊपर किसी स्थान पे, जी के नीचे दूसरे स्थान पे कौन सा बॉक्स। कर रखा डब्ल्यू के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, मतलब सबसे ऊपर डब्ल्यू है। डब्ल्यू और एफ के बीच में 3, 1 2 3, तो एफ कहाँ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा कलम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कह रखा भी को एफ के ठीक ऊपर, मतलब भी को एफ के ठीक ऊपर, मतलब भी यहाँ। ई और भी के बीच 1 बॉक्स। अब देखिए ई और भी के बीच 1 बॉक्स, तो सुनिए ई और भी, तो या तो ई यहाँ रखाएगा, अभी नहीं यहाँ नहीं रखते, साइड में रखते, या तो ई यहाँ रखाएगा या तो ई यहाँ रखाएगा। कह रखा ई और भी के बीच में 1 बॉक्स, या तो ऊपर या तो नीचे। अब कह रखा ई और एक्स के बीच में केवल 4 बॉक्स है। अगर ई यहाँ रखाएगा तो 1 2 3 4, तो एक्स कहाँ रखाएगा यहाँ। अगर ई यहाँ रखाएगा तो एक्स कहाँ रखाएगा, सॉरी एक्स कहाँ रखाएगा यहाँ। मतलब ये तो कन्फर्म है कि ई और एक्स का जगह ये दोनों में से कोई एक होगा, हाँ या ना। अब कह रखा जी को यू के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया होगा, मतलब जी जहां भी होगा यू के ऊपर, तो यू और जी के लिए तो एक ही ऑप्शन है कि यू यहाँ होगा और जी यहाँ होगा। तो कह रखा है जी के नीचे दूसरे स्थान पर, तो जी यहाँ है तो उसके नीचे दूसरा, तो पहला ये दूसरा ये, तो दूसरा स्थान पर एफ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं कराते, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते। विमल अपनी कक्षा में शीर्ष से 29वां, ऊपर से 29वां स्थान है और नीचे से 24वां स्थान है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो देखिए ये वाला पोजीशन 2 बार आ रहा है, तो इस दोनों को जोड़िए और 1 घटाइए, तो 24 + 29 होगा 53, और एक घटाएंगे क्योंकि ये वाला पोजीशन 2 बार आ गया, तो 53 में से 1 गया 52, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए एल से ओ, एम एन छोड़कर, पी क्यू छोड़कर आर, मतलब 2 2 छोड़कर, तो एक्स के बाद वाई जेड, तो वाई जेड छोड़ना है तो उसके बाद आएगा ए, तो ये ऑप्शन खत्म। अरे उससे बढ़िया देखिए सारा नंबर अलग अलग है, इसी पे बात करते हैं। 83 से 74 जाना है तो 9 घटाए, 74 से 65 जाना है 9 घटाए, 65 से 56 जाना है 9 घटाए, 56 से 47 जाना है 9 घटाए, तो 47 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा 36, आखिरी में 36, आखिरी में 36। एक मिनट 47 में 9 घटाएंगे, तो 47 में 9 घटाएंगे तो 38 ना, कितना 38, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 9 9 घटाना है तो 47 में 9 घटाएंगे 38 होगा, ऑप्शन नंबर 3। 15 नंबर, तो चलिए देखिए सेम पैटर्न होना चाहिए। यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये होगा ऑप्शन। पहला दूसरा तीसरा में है नहीं, ये नहीं होगा। पहला दूसरा ये भी नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा है नहीं, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन होता हुआ सही नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं कराते, एक डायरेक्शन वाला और एक बोर्ड मास रूल पे बनने वाला। अब देखिए जी के बाद डायरेक्ट एच छोड़कर आई, एस के बाद टी छोड़कर यू, ई के बाद एफ छोड़कर जी, एन के बाद ओ छोड़कर पी, क्यू के बाद आर छोड़कर एस, क्यू के बाद आर, मतलब सब पहला सही है। ओ के बाद पी छोड़कर क्यू, एफ के बाद फिर एफ ने इधर से जाना ई से एफ, हाँ है ना, तो एल के बाद एम, के के बाद एल, जे के बाद के, आर के बाद क्यू, तो ये ऑप्शन तो गया। ओ के बाद क्यू पी छोड़कर, एल के बाद एम छोड़कर एन, ये सही है। एन के बाद ओ छोड़कर पी होना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्यू है तो ये गलत। यू के बाद यू भी छोड़कर डब्ल्यू होना चाहिए लेकिन यहाँ क्या एक्स, तो ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखिए ज़्यादा तो नहीं चलेंगे, यहाँ जी है यहाँ आई है, तो जी के बाद आई एच छोड़कर, यहाँ डी है यहाँ एफ है, तो डी के बाद एफ ई छोड़कर, तो यहाँ एक्स है, तो एक्स के बाद तो इधर से इधर जा रहे हैं बढ़ते क्रम में, तो इधर से इधर चलेंगे, तो एक्स के जस्ट पहले क्या आता है,
डब्लू, डब्लू को छोड़ देना और डब्लू के पहले भी, मतलब लास्ट में होना चाहिए भी, ये ऑप्शन गया लास्ट में भी। अब देखिए एच के बाद जे, आई छोड़कर जे, तो वाई है, तो वाई के एक जस्ट पहले क्या होता है, तो वाई के जस्ट पहले आता है एक्स, एक्स को छोड़ना है तो आता है डब्लू, तो भी के पहले डब्लू, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, कितनी संख्याओं में पहले और तीसरे अंक का योग दूसरे अंक से अधिक है, पहला और तीसरा, तो पहला इसको बोला है, तीसरा इसको बोला है, देख लीजिए। तो पहला और तीसरे अंक का योग, तो 7 + 1 8, क्या दूसरा से बड़ा है, हाँ है, ये सही है। 8 + 0 8, क्या दूसरा से बड़ा है, नहीं, ये नहीं होगा। 9 + 3 12, क्या दूसरा से बड़ा है, हाँ है। यहाँ पे देखिए 6 + 2 8, 8 से बड़ा है, नहीं। 8 + 3 11, 11 7 से बड़ा है, हाँ है। तो के को बन रहा है, एगो दूगो तीन गो, टोटल 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, साइन नहीं दिए थे। सेम क्वेश्चन है सर, पहला 3 में सिमिलरिटी होगा, एक में नहीं, जो असंगत होगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पर y के डायरेक्ट बाद z, h के बाद आई जे छोड़ करके b के बाद नहीं, वो पैटर्न पे नहीं है, क्या इस पैटर्न में, इस पैटर्न में क्या लॉजिक लगेगा सर, बताइए जल्दी से। क्या लॉजिक लगता हुआ नजर आ रहा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, वाई से डी, वाई जेड ए बी सी डी पांचवा पोजीशन, ठीक है। एच से ओ, एच आई जे के एल एम एन ओ, ये सातवां पोजीशन। बी से भी नहीं होगा, जेड से आर, ये भी नहीं है लग रहा। यहाँ से चलते, जेड से डी, जेड ए बी सी डी चौथा पोजीशन, के बाद एल एम, आर के बाद नहीं है सर, क्या लॉजिक लगता हुआ बीस में नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे देखते हैं 25 4 29, ठीक है, 26 4 30, एच ई एफ जी एच 8, 15 8 23, एम 13, यहाँ तो 13 हो गया, 23 हो गया, और जे के 13 + 11 24। अच्छा, मतलब उससे एक बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। बी 2, यू टी यू भी 22 2 24, इधर 24, जी जी के लिए 7, आर के लिए 18। अच्छा क्या है समझिए, अब लॉजिक समझ में आ गया। वाई और डी दोनों नंबर का योग यहाँ पर आ रहा 29, डी और जेड दोनों नंबर का योग 30, मतलब एक ज़्यादा। यहाँ देखिए 8 5, सॉरी यहाँ 8 ये 15, तो 15 8 23, यहाँ पे ये दोनों को जोड़े उसका तो 24, यहाँ 24 यहाँ 25, तो यहाँ जोड़ते तो जेड चेद हो गया 26, आर हो गया 18, तो 26 + 18, तो 18 26 8 34 10 44। यहाँ पे देखते एफ ई एफ 6, एन के लिए 14, तो 14 6 20, जबकि यहाँ पे होना चाहिए 45, यही असंगत हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। मतलब ये दोनों का जो वैल्यू है ना, मतलब कौन सा वैल्यू, रैंकिंग वैल्यू, उस दोनों को जोड़िए और इस दोनों का रैंकिंग वैल्यू जोड़िए, तो इधर वाला ये वाला के बाद इसमें एक ज़्यादा होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का रखा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक संख्या लेकिन बाद में प्रतीक है, दो संख्या के बाद प्रतीक। यहाँ देखिए दो संख्या के बाद प्रतीक, यहाँ देखिए दो संख्या के बाद प्रतीक, टोटल 2 है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का रखा, प्रत्येक विषम अंक, मतलब सारा ऑर्डर नंबर में 1 जोड़े और सारा इवन नंबर में 1 घटाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो 8 इवन है तो एक घटाएंगे 7, 6 इवन है एक घटाएंगे 5, 4 इवन है एक घटाएंगे 3, 3 ऑड है 4, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 में एक घटाएंगे 5, 2 में एक घटाएंगे 1, 1 1 2, तो कितना संख्या एक से अधिक बार आ रहा है। देखिए 7 नहीं 5, बस 5, 5 ही ऐसा नंबर है जो एक से अधिक बार आया और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 6 से 23 7 जोड़े, 23 से 27 अगर जाना है वैसे नहीं करना है, नहीं करते। 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 7 गया 1, अच्छा 7 का टेबल है, 7 14 21, यहाँ पर 28, तो यहाँ पर 35, तो 76 में 35 जोड़ेंगे, 6 5 11, 7 3 10 और 1 11, 111, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो आज का होमवर्क रीजनिंग का जो आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24
प्रश्नों का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 25, सभी बल्ला, सभी का सभी बल्ला छड़ी है। हाँ या ना। और सभी बांस छड़ी है। ये बल्ला है, ये क्या है, बल्ला। और सभी बांस जो है ना वो भी छड़ी है, सभी बांस। तो हो सकता है ये बांस ऐसे हो, ये हो सकता है ये बांस ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ या ना। या हो सकता है बांस बल्ला के अंदर हो, तो कुछ बल्ला बांस है, नहीं कर सकते सर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, कुछ छड़ियाँ बांस है, हाँ कुछ छड़ियाँ बांस हो सकता है, ये बात सही है। तो केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का रखा है, प्रत्येक इवन नंबर में 1 जोड़ना है और प्रत्येक ओड नंबर में 2 घटाना है। तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक। तो इवन में 1 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा इवन नंबर है 8, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो वो बनेगा 9, तो यही होगा सबसे बड़ा नंबर। ओड में 2 घटाना है, तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर, सबसे छोटा, हाँ 3 है। ओड 3 में 2 घटाएंगे तो 1, तो 9 में से इस दोनों का अंतर लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर संख्या बनाइएगा और सारा इवन में 1 जोड़ेगा और सारा ओड में 2 जोड़ेगा, तो यहाँ पर एक नंबर बनेगा, सबसे बड़ा 9 और सबसे छोटा 1, और इस दोनों का अंतर बोल रहा है, तो 9 में से 1 या 8, ऐसे आप पूरा संख्या को लिख कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 वही है, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो सिमिलर नहीं होगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। हाँ या ना। बाकी इधर से इधर चलते, ए से ई, बी सी डी ई चौथा पोजीशन, ओ से एस, ओ पी क्यू आर एस चौथा पोजीशन, के से क्यू, के एल एम एन ओ पी क्यू छठा पोजीशन। ये सभी चौथा है, ये छठा, यही असंगत, ऑप्शन नंबर 3। और एन से आर भी जाएगा, ओ पी क्यू आर वो भी चौथा पोजीशन। हाँ या ना, तो इसलिए वो उसका आंसर सी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करते हैं आखिरी से। देखिए, के बाद ओ, एल एम एन ओ चौथा पोजीशन, ओ के बाद एस, पी क्यू आर एस चौथा पोजीशन, एस के बाद डब्ल्यू, एस टी यू भी डब्ल्यू चौथा पोजीशन। तो के से चौथा पोजीशन पहले, तो अगर जी एच आई जे के, तो यानी चौथा पोजीशन पहले जी होगा, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। जी से के, जी एच आई जे के चौथा पोजीशन, के बाद ओ, एल एम एन ओ मतलब चौथा पोजीशन, तो जी से चौथा पोजीशन पहले क्या आएगा, सी, तो सी के बाद जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 6 मित्र है एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। देखिए 6 वाला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पे बार बार पूछा जाता था। ठीक है, बाकी इस बार जितना भी एग्जामिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे हर बार 6 वाला ही पूछा, 7 वाला पूछा जा रहा है। एस भी के दाएं से तीसरा, भी क्यू के दाएं से बाएं से इतना, यू आर, चलिए ले लेते हैं। एस जो है ना, भी के दाएं से तीसरा, भी के दाएं से 1 2 3, तो भी यहाँ पे, क्योंकि दायां तो इधर होगा। हाँ या ना। एस भी के दाएं से तीसरा, भी जो है ना क्यू के बाएं से दूसरा, भी जो है ना क्यू के बाएं से दूसरा, क्यू यहाँ होगा तो क्यू के बाएं से दूसरा हो गया भी। यू आर के बाएं ठीक पड़ोस में, मतलब यू जो है ना, यू जो है ना आर के बाएं ठीक पड़ोस में है ही। तो एक पर्सन बच रहा है यहाँ पे, जो बैठेगा कौन पर्सन बच गया, टी। तो कह रखा है एस के दाएं ठीक पड़ोस में, एस के दाएं, दाएं ठीक पड़ोस में कौन है, यू, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शिफ्टों का सॉल्यूशन देखेंगे। आखिरी प्रश्न देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 18वां सेट का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन यहीं पे समाप्त होता है। देखिए मैंने आपको इस चैनल पे क्या क्या कराया है, तो आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर 47 शिफ्टों में हुआ था उसका मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 एग्जामिनेशन हुआ है उसके दोनों शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हुआ है उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन हुआ था, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सभी का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे जाकर देखिए, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट इसी चैनल पे आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए ग्लू को इतना, यूनिट को इतना, तो ग्लू और यूनिट में कॉमन लेटर है यू, उसके लिए कॉमन डिजिट की बात करेंगे 2475, और यहाँ पर है 1536, तो दोनों में कॉमन डिजिट है 5, तो यू के लिए 5 हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारा यहीं पे पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।